नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान कला और संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के महल। राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने दुर्गों में बहुत सारे महलों के बारे में चर्चा की थी, उनके अलावा जितने भी प्रमुख महल हैं यहाँ उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। जो महल मैं दुर्गों में बता चुका हूँ उनके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट महल हैं यहाँ पर हम विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं हम जयपुर के महल। जयपुर के महल, और जयपुर के महलों में सबसे पहले लेते हैं हम मुबारक महल। तो मुबारक महल में पहला देखिए, ये जयपुर के महलों में सबसे नया महल है। तो जयपुर के राजप्रसादों में या जयपुर के राज परिवार के महलों में सबसे नया महल, यानी सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ था। निर्माण 1900 ईस्वी में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। निर्माण का उद्देश्य था, ये क्वेश्चन आ चुका है। निर्माण का उद्देश्य था, ये उद्देश्य पूछा गया था, यूरोपियन, विशेषकर अंग्रेज यूरोपियन मेहमानों के ठहरने और स्वागत। यूरोपीय मेहमान मुख्य रूप से अंग्रेजों के ठहरने, उनके स्वागत और विश्राम के लिए इसका ये क्वेश्चन किया गया था कि जयपुर के किस महल का निर्माण यूरोपियन अर्थात अंग्रेजों के ठहरने, विश्राम और स्वागत के लिए उसका निर्माण किया गया था। तो ये आएगा जयपुर का मुबारक महल। महल में यूरोपियन, मुगल और राजपूत, यूरोपियन, मुगल और राजपूत तीनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में तीनों शैलियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, यूरोपियन, मुगल और राजपूत। अगला है, दूर से देखने पर लकड़ी जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर, हालांकि लकड़ी का बना हुआ नहीं है, लेकिन दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? लकड़ी जैसा दिखाई देता है। महाराजा मानसिंह द्वितीय तक यह राजनीतिक चर्चाओं का विषय रहा है। और इसके पास ही घंटाघर है, जिसका निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय ने कराया था। देखिए कितनी सारी जानकारी है। तो राजस्थान के प्रमुख महलों में सबसे पहले हमने जयपुर के महल लिए हैं।
मुबारक महल, ये जयपुर के महलों में सबसे नया महल है। इसका निर्माण 1900 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने कराया है। उद्देश्य था यूरोपियन मेहमानों के ठहरने, उनके स्वागत, उनके विश्राम, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और मुख्य रूप से अंग्रेज। इसके निर्माण में यूरोपियन, मुगल और राजपूत तीनों शैलियों का प्रयोग किया गया है, अर्थात तीनों शैलियों का बहुत ही सुंदर समन्वय है। दूर से देखने पर यह लकड़ी जैसा दिखाई देता है, यद्यपि लकड़ी का बना हुआ नहीं है, लेकिन दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है, लकड़ी का दिखाई देता है। और महाराजा मानसिंह द्वितीय तक ये राजनीतिक चर्चाओं का विषय रहा। बाद में इसे शाही पुस्तकालय में बदल दिया गया। इसके पास ही घंटाघर है, जिसका निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ओके, आगे बढ़े। जयपुर का दूसरा महल देखिए, पंचमहल। ये जयपुर के वैराट कस्बे में है, जिसे विराटनगर भी कहते हैं। जयपुर के कौन से कस्बे? वैराट में। इसका निर्माण किसने कराया था? करवाया आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। उद्देश्य क्या था कि जब अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते थे तो रास्ते में उनके विश्राम के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते समय अकबर इसी महल में विश्राम करते थे। ठीक है, तो पंचमहल कहां पर है? विराटनगर, जिसे बैराट भी कहते हैं, जयपुर का तहसील है। निर्माण आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। उद्देश्य था कि ख्वाजा साहब के दरगाह पर जाते समय अकबर इसी महल में आते जाते विश्राम करता था। इसी विश्राम के लिए जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस पंचमहल का निर्माण करवाया। अगला देखिए, चंद्रमहल। ये जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। चंद्रमहल, जिसे राजमहल कहते हैं, कहां पर है? जयपुर के सिटी पैलेस में यह स्थित है। ठीक है, निर्माण जयपुर के निर्माता महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार था विद्याधर चक्रवर्ती। इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर चक्रवर्ती। तो इसका वास्तुकार बनाने वाला था विद्याधर चक्रवर्ती। और दोस्तों, इसी ने जयपुर शहर का
नक्शा बनाया था। विद्याधर चक्रवर्ती ने ही जयपुर शहर का नक्शा बनाया और इसी ने चंद्र महल का नक्शा भी बनाया। तो इसका वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती, जो जयपुर शहर का भी नक्शा बनाया था। ये 7 मंजिला महल है। कितनी मंजिल है? 7। और दोस्तों देखिए, चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बने हुए हैं। तो चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बने हुए हैं। अगला देखिए, चंद्र महल की सजावट, अलंकरण, चंद्र महल की सजावट सवाई जयसिंह ने जर्मन कलाकार A.H. मूलर से करवाई थी। तो दोबारा देखिए, चंद्र महल जिसे राजमहल भी कहते हैं, ये जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। राजाओं का निवास स्थान था, राजाओं का मुख्य महल। इसका निर्माण जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार था विद्याधर चक्रवर्ती, पंडित विद्याधर चक्रवर्ती, और विद्याधर चक्रवर्ती ने जयपुर शहर का नक्शा भी बनाया था। कितना मंजिला है? 7 मंजिला महल है। और चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर जयपुर के महाराजाओं के आदमकद बड़े चित्र, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, इस प्रकार के आदमकद चित्र बने हुए हैं। बहुत सुंदर चित्र। चंद्र महल की सजावट अर्थात उसके जो अंदर के अलंकरण था, साज सज्जा का काम सवाई जयसिंह ने जर्मन कलाकार A.H. मूलर से करवाया था। चंद्र महल की दूसरी मंजिल का नाम सुखनिवास है। और ये सवाई जयसिंह ने अपनी रानी सुख कंवर के नाम पर रखा। 7वीं मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। तो दूसरी मंजिल का नाम सुख मंदिर है और ये सवाई जयसिंह ने अपनी रानी सुख कंवर के नाम पर यह नाम रखा था। 7वीं मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, चौथा महल, जयपुर का चौथा महल हवा महल। देखिए बहुत ही सुंदर है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवा महल, पहला पॉइंट, निर्माण 1799 ईस्वी में
महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। तो वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर निर्माण में प्रयोग किया गया है। ये हवा महल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इसकी आकृति मुकुट जैसी है। जैसे आपने देखा नहीं, वो कभी धार्मिक सीरियल देखते हो तो भगवान कृष्ण किस तरह का मुकुट पहनते हैं, सेम हवा महल जैसा मुकुट दिखाई देगा। आप देखना ध्यान से, आकृति मुकुट जैसी है। और इसी कारण डॉक्टर कर्नल टोड ने इसे श्री कृष्ण का मुकुट कहा है। किसको? हवा महल को, क्योंकि आकृति कैसी है? मुकुट जैसी है। इसी कारण कर्नल टोड ने इसे भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा है। लंबाई ऊंचाई 88 मीटर है। जाली झरोकों की संख्या 353 है। 365 सॉरी। 365 है। खिड़कियों की संख्या 953 है। दोबारा देखिए, हवा महल जयपुर का बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर की महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हवा महल का शिल्पी, आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। निर्माण में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इसकी आकृति मुकुट जैसी है और इसी कारण डॉक्टर कर्नल टोड ने इसे श्री कृष्ण का मुकुट कहा है। ऊंचाई 88 मीटर है। बहुत सारे जाली झरोखे हैं। जाली झरोखों की संख्या 365 है और खिड़कियों की संख्या 953 है। ठीक है। अभी हवा महल हवा महल 5 मंजिला है। अर्थात हवा महल में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। पहली मंजिल है सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर,
प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। पहली मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, और तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर, और पांचवी है हवा मंदिर। दोस्तों 1983 ईस्वी से हवा महल के पीछे वाले हिस्से में हवा महल म्यूजियम चलाया जा रहा है। उन्नीस सौ 83 ईस्वी से हवा महल के पीछे वाले हिस्से में हवा महल म्यूजियम चलाया जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों एक बहुत बड़े विद्वान है एडविन ओलार्ड। इन्होंने क्या कहा है बता, एडविन ओलार्ड ने, कि अलादीन का जिन भी हवा महल से सुंदर स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। तो एडविन ओलार्ड ने क्या कहा है, अलादीन का जिन भी हवा महल से मोहक और सुंदर स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। तो एडविन ओलार्ड ने क्या कहा है, अलादीन का जिन भी हवा महल से मोहक और सुंदर स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। इसी से हवा महल की सुंदरता के बारे में आप जान सकते हैं। यहां पर एक नोट है, गागरोन दुर्ग और हवा महल, गागरोन दुर्ग और हवा महल राजस्थान की 2 ऐसी ऐतिहासिक इमारत हैं जो बिना किसी नींव के जमीन पर खड़ी है। बिना नींव के जमीन पर खड़ी। दोबारा देखिए दोस्तों, हवा महल में 5 मंजिल है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर, और पांचवी का नाम है हवा मंदिर। 1983 ईस्वी से हवा महल के पीछे वाले हिस्से में हवा महल म्यूजियम चलाया जा रहा है, उसका संचालन किया जा रहा है। और एडविन ओलार्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी हवा महल से मोहक और सुंदर स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। और दोस्तों राजस्थान के 2 ही ऐतिहासिक इस तरह हैं, ऐसे हैं जो बिना किसी नींव के जमीन के ऊपर खड़े हैं। एक तो गागरोन का दुर्ग है और एक हवा महल बिना नींव के जमीन के ऊपर खड़े हैं। और दोस्तों हवा महल ग्रीष्म काल में रानियां और राजा यहाँ पर अवकाश बिताने आते थे, और जब भी तीज और गणगौर की सवारी निकलती थी तो रानियां इसी हवा महल की खिड़कियों और झरोकों से उस गणगौर और तीज की सवारी को देखती थी। पांचवा देखिए, बादल महल, ये आमेर में है। बादल महल इसका निर्माण करवाया था आमेर के महाराजा
आमेर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उद्देश्य क्या था? शिकार की ओदी के रूप में। शिकार की ओदी क्या होती है कि यहां बैठ करके शिकार की जाती थी, तो इसका उद्देश्य था कि यहां बैठ करके राजा जब भी जंगली जानवर आए तो वहां बैठ करके उसकी शिकार कर सके, तो उद्देश्य ये था। बाद में फिर तीज और गणगौर के मेले के अवसर पर राजा यहां दरबार लगाता था। तो बादल महल आमेर, जयपुर के आमेर में है। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। उद्देश्य था शिकार की ओदी के रूप में, ताकि राजा यहां बैठ करके शिकार कर सके। तीज और गणगौर के जब मेले आते थे उस अवसर पर राजा यहां खुला दरबार लगाता था, लोगों की शिकायतें फरियादें सुनता था। छठा देखिए, जल महल। दोस्तों जयपुर का जल महल बहुत ही सुंदर है। देखिए अब इसके बारे में कौन कौन से तथ्य हैं, किसने निर्माण करवाया। तो सबसे पहले तो ये आमेर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित आमेर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित मानसागर झील में ये बना हुआ है, क्योंकि जल महल है। तो आमेर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित मानसागर झील में है। इस झील में गर्भावती नदी आकर गिरती है। पहली बात तो ये होगी। निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य क्या था कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में जिन ब्राह्मणों को बुलाया गया था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ के समय जिन ब्राह्मणों को बुलाया गया था, उनके विश्राम और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। उद्देश्य देखिए, अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम, भोजन की व्यवस्था, अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम और भोजन की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण किया गया था। आकृति है आकृति वर्गाकार है और 2 मंजिला है। आकृति कैसी है? वर्गाकार, 2 मंजिला है। और वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और दोस्तों यहीं पर आमेर घाटी के नीचे
कनक वृंदावन मंदिर और फूलों की घाटी स्थित है। आमेर घाटी के नीचे दो चीजें, ये तो कनक वृंदावन मंदिर और एक फूलों की घाटी, और दोनों का ही निर्माण करवाया था किसने? महाराजा सवाई जय सिंह ने। तो दोबारा देखिए, जल महल जयपुर में आमेर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित मानसागर झील में है। इस झील में गर्भावती नदी आकर के गिरती है। जल महल का निर्माण जयपुर के निर्माता महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। उद्देश्य था अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने वाले ब्राह्मणों के विश्राम और खाने की व्यवस्था के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया गया। और सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसकी आकृति वर्गाकार देखना आप, इसकी मंजिलें हैं 2 और वर्तमान स्वरूप दिया था सवाई प्रताप सिंह ने। और यहीं पर आमेर की घाटी के नीचे 2 बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। ये तो कनक वृंदावन मंदिर है, एक फूलों की घाटी है, और इन दोनों का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था, करवाया था। अगला है सामोद के महल। दोस्तों, सामोद के महल बहुत सुंदर है। ये महल जयपुर के चोमू कस्बे से 9 किलोमीटर दूर सामोद गांव में है। जयपुर के चोमू कस्बे से 9 किलोमीटर सामोद गांव में है। इनका निर्माण राजा बिहारी दास ने करवाया था। बहुत सारे महल हैं, लेकिन यहां पर 2 महल बहुत सुंदर हैं। एक तो शीश महल, और इसमें कांच का बहुत सुंदर कार्य किया गया है। दूसरा सामोद के महलों में सुल्तान महल बहुत सुंदर है। सुल्तान महल, इस महल में विवाह और शिकार के सुंदर भित्ति चित्र है। ठीक है, तो देखिए सामोद के महल, ये जयपुर जिले के चोमू कस्बे से 9 किलोमीटर दूर सामोद गांव में, बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। इनका निर्माण राजा बिहारी दास ने करवाया था। और यहाँ जो महल है वहाँ पर सबसे सुंदर है शीश महल, इसमें कांच का बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। दूसरा है सुल्तान महल, यहाँ पर प्रणय अर्थात विवाह और शिकार के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं। वर्तमान में सामोद के महलों का वर्तमान में सामोद के महलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में सामोद के महलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, हेरिटेज होटल कौन से होते हैं कि वो ऐतिहासिक स्थल, वो ऐतिहासिक महल, किले, हवेलियां जो कम से कम जिनका निर्माण कम से कम 75 साल पहले हुआ हो। यानी कि किसी भी महल को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए पहली शर्त है कि उसका निर्माण
बदलने से 75 साल पहले पुराना हो, यानी कि 75 साल पुराना होगा तभी वो हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। तो वर्तमान में इन महलों को हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया है। तो जयपुर के चौमू कस्बे से 9 किलोमीटर दूर सामुद गांव में है। निर्माण राजा बिहारीदास ने कराया था। यहाँ पर 2 महल बहुत सुंदर हैं। शीश महल जिसमें कांच का बहुत सुंदर कार्य है। सुल्तान महल, इसमें विवाह और शिकार के बहुत सुंदर भित्ति चित्र हैं। और वर्तमान में सामेत के महलों को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, पर्यटन की दृष्टिकोण में को ध्यान में रखते हुए। आठवां देखिए, एक जैसे 9 महल। मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया उस समय बताया था एक जैसे 9 महल कहाँ पर है, लेकिन उनके नाम नहीं लिखाए थे वहां पर मैंने। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में, याद करो, नाहरगढ़ दुर्ग में। और किसने बनाए थे? जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने। तो एक जैसे महल ये जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में। निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए प्रेमिका अपने 9 पासवानों के लिए, तो इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों के लिए करवाया था, जो उनकी प्रेमिकाएं थी। शैली विक्टोरिया शैली। तो ये महल कौन सी शैली में निर्मित है? विक्टोरिया शैली में। मैं कोशिश करता हूं उनके नाम कौन कौन से हैं, यदि एक आध छूट जाए तो बुरा मत मानना। नाम देखिए उनके, खुशहाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, रतन प्रकाश और चंद्र प्रकाश। चलो मैंने लिख तो दिए, ये उनके नाम है। तो एक जैसे 9 महल जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में है। इन महलों का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों, अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनाया। एक के लिए बनाया, दूसरी नाराज होगी, दूसरी के लिए बनाया, तीसरी नाराज होगी, तीसरे के लिए। तो उसने एक जैसे सारे के सारे 9 महल बनवा दिए, क्योंकि राजा था, आदेश दे दिए। ये महल किस शैली में बने हैं? विक्टोरिया शैली में इनका निर्माण किया गया है। और उनके नाम देखिए आप, खुशहाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, रतन प्रकाश और चंद्र प्रकाश। ये इन महलों के नाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही टिपिकल, बहुत मेरिट वाला क्वेश्चन होगा। बहुत कम स्टूडेंट ये कर पाते हैं। नौवां देखिए,
सिसोदिया रानी के महल। सिसोदिया रानी के महल देखिए बहुत सुंदर महल है, आज भी बहुत ही सुंदर महल है ये। तो देखिए निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह की महाराजा सवाई जयसिंह की सिसोदिया रानी चंद्रकौरी ने इस महल का निर्माण किया था। सिसोदिया रानी चंद्रकौरी ने महाराजा सवाई माधो सिंह जो सवाई जयसिंह के पुत्र थे, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का जन्म इसी रानी से हुआ था, अर्थात महाराजा माधो सिंह प्रथम सिसोदिया रानी चंद्रकौरी का ही बेटा था। इन महलों में मैसूर के वृंदावन महलों की झलक दिखाई देती है और ये NH 11 पर स्थित है और अब इस NH को बदल करके क्या कर दिया गया, इसका नाम NH 52। तो ये NH 11 पर स्थित है, अब NH 11 का नाम बदलकर NH 52 कर दिया गया। तो सिसोदिया रानी के महल निर्माण सवाई जयसिंह की सिसोदिया रानी चंद्रकौरी ने करवाया। सवाई माधो सिंह प्रथम इसी रानी का बेटा था। इन महलों में मैसूर के वृंदावन महलों की झलक दिखाई देती है और ये NH 11 पर स्थित है। अब NH 11 का नाम बदल करके NH 52 रख दिया गया है। 10वां देखिए प्रीतम विलास महल। दोस्तों ये चंदर महल के दक्षिण में स्थित है। इनका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, अब अगला जो महल ले रहे हैं अपन बहुत ही बढ़िया है, अल्बर्ट हॉल। जयपुर का अल्बर्ट हॉल, इसको ऐसे भी लिखते हैं। जयपुर का अल्बर्ट हॉल, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट महल है। सबसे पहले तो ये जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। अब जाएंगे MI रोड से सीधा तो पहले महाराजा मानसिंह का स्मारक आएगा घोड़े पर, उसके जस्ट सामने दिखाई देगा। तो जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। निर्माण की बात करें तो देखिए निर्माण 1876 में जब महाराजा राम सिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा थे, उस समय वेल्स अर्थात इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट भारत यात्रा पर आए हुए थे। तो बात है 6 फरवरी की, तो 6 फरवरी की वो जयपुर आए और महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उन्हीं के हाथ से इस अल्बर्ट हॉल की नींव का पत्थर रखवाया और इस कारण उसी के नाम पर इसका नाम अल्बर्ट हॉल रख दिया गया। तो निर्माण अल्बर्ट हॉल की नींव
महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 6 फरवरी 1876 को वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के हाथ से रखवाई थी। तो अल्बर्ट हॉल की नींव महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 6 फरवरी 1876 को वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के हाथ से रखवाई थी। प्रिंस अल्बर्ट इस समय भारत यात्रा पर आया हुआ था। ठीक है, उद्घाटन 21 फरवरी, ध्यान से देखना, 21 फरवरी 1887 को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के एजेंट एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। दोबारा देखिए, प्रीतम विलास महल, ये चंद्र महल के दक्षिण में स्थित है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब आ रही है बहुत ही सुंदर बात अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल ये जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। इसका निर्माण की बात लेकर के अल्बर्ट हॉल की नींव महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 6 फरवरी 1876 ईस्वी को वेल्स अर्थात इंग्लैंड, वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के हाथ से रखवाई। इस समय प्रिंस अल्बर्ट भारत यात्रा पर आए हुए थे। उद्घाटन 21 फरवरी 1887 को सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के एजेंट एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। दोबारा देखिए, उद्घाटन 21 फरवरी 1887 को सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के एजेंट एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया और नींव रखी राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रिंस अल्बर्ट ने 6 फरवरी 1876 में, और ये जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। अभी और देखिए, अल्बर्ट हॉल के निर्माण में भारतीय और फारसी शैलियों का प्रयोग किया गया। तो निर्माण में भारतीय और फारसी दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया था। और इसका जो नक्शा बनाया, अल्बर्ट हॉल का नक्शा सैमुअल स्विंटन, ध्यान से देखना, नक्शा बना सैमुअल स्विंटन जैकब ने इसका नक्शा तैयार किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट हॉल का नक्शा किसने बनाया था? सैमुअल स्विंटन जैकब ने। और यहां पर दोस्तों एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, एक लेखन है स्टनली रीड ने
अपनी पुस्तक, बहुत बढ़िया तथ्य है, स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक ए रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, ए रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी कहा। ये पिंक सिटी शब्द का सबसे पहला प्रयोग था। तो अल्बर्ट हॉल भारतीय और फारसी दोनों शैलियों में, इसके निर्माण दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसका नक्शा सैमुअल स्वेंटन जैकब ने तैयार किया था और स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक ए रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर शहर को सर्वप्रथम पिंक सिटी कहा था। ओके दोस्तों, अब कुछ बात सिटी पैलेस की बात कर लेते हैं। सिटी पैलेस जयपुर, तो सिटी पैलेस जयपुर क्या है, देखिए ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। चंद्र महल हो, मुबारक महल हो, जितने भी राजाओं के महल थे वो इसी सिटी पैलेस में थे। राजाओं के अतिरिक्त राजाओं के जो पुत्र हैं, राजकुमारियां थी, रानियां थी, सारा महल सब कुछ सिटी पैलेस कैंपस में आता था। तो सिटी पैलेस जयपुर की बात करें तो ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान था। निर्माण बाद में बढ़ता गया, लेकिन निर्माण की बात आए तो महाराजा सवाई जय सिंह का नाम पहले आएगा, बाद में धीरे धीरे निर्माण कार्य होता रहा। तो महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जैसे जैसे महाराजा आते गए, अलग अलग महल बनते गए। 7 दरवाजे हैं सिटी पैलेस में। कितने दरवाजे? 7, लेकिन उनमें उदयपोल मुख्य प्रवेश दरवाजा है, यानी कि सबसे प्रमुख दरवाजा उदयपोल है। 7 दरवाजों में से उदयपोल प्रमुख, और उदयपोल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। तो 7 दरवाजे हैं, उनमें सबसे प्रमुख दरवाजा है उदयपोल, उसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब इसके अंदर क्या क्या देखिए, सिटी पैलेस का जो पूर्वी दरवाजा है, पूर्वी प्रवेश द्वार, सिरह डयोडी कहलाता है। सिटी पैलेस का पूर्वी दरवाजा सिरह डयोडी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास, ये मुगलों से प्रभावित है। दीवाने आम, यहाँ पर राजा के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति गुप्त मंत्राना करते थे। दीवाने आम में राजा खुला दरबार आयोजित करता था। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया मुबारक महल, मुबारक महल भी सिटी पैलेस में था। चंद्र महल जो राजाओं का मुख्य महल होते थे वो, पोथी खाना, और पोथी खाना ये राजाओं का निजी पुस्तकालय होता था। उनका रिक्रिएशन हॉल भी था और उनका निजी पुस्तकालय था, यहाँ पर वो पढ़ते थे आकर के। तो सिटी पैलेस जयपुर, जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान था। निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया, शुरू किया, बाद में आगे बढ़ता गया। 7 दरवाजे हैं, उनमें से उदयपोल मुख्य दरवाजा है जिसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने कराया। पूर्वी प्रवेश द्वार को सिरह डयोडी कहते हैं।
इसमें मुख्य रूप से सिटी पैलेस में दीवाने आम है, दीवाने खास है, मुबारक महल है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, चंद्र महल है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, पोथी खाना ये जयपुर के महाराजाओं का निजी पुस्तकालय होता था। यहाँ पर उनका मनोरंजन कक्ष, पुस्तकें पढ़ने का एक बड़ा हॉल होता था। ये सिटी पैलेस जयपुर था। अब जयपुर की अंतिम महल की बात करें, रामबाग पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। उद्देश्य क्या था देखिए, उद्देश्य था अति विशिष्ट और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना। अब देखिए मुबारक महल में तो क्या था कि केवल यूरोपियन को ठहरने, विश्राम करने, स्वागत की व्यवस्था थी। रामबाग पैलेस में कोई भी यूरोपियन है या डच है या और कोई भी बाहर से आया हुआ, तो अति विशिष्ट और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना इसका उद्देश्य था। इसे केसर बाग का बढ़ाना भी कहते थे। इसका नाम था केसर बाग का बढ़ाना। इसे केसर बाग का बढ़ाना भी कहा जाता था। वर्तमान स्वरूप दिया, इसको वर्तमान स्वरूप दिया जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। और वर्तमान में यह ख्याति प्राप्त, वर्तमान में ये ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रामबाग पैलेस अंतर्राष्ट्रीय रामबाग पैलेस होटल के रूप में संचालित है। वर्तमान में ये ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रामबाग पैलेस होटल के रूप में संचालित है। बाहर से जो भी अतिथि आते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय आ गए, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी आ गए, तो वो लोग जयपुर में यदि आते हैं तो संभवतः सामान्यतः अधिकांशतः इसी रामबाग पैलेस होटल में उनको ठहराया जाता है। तो रामबाग पैलेस होटल, इसका निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। उद्देश्य था अति विशिष्ट और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना। इसे केसर बाग का बढ़ाना भी कहा जाता है, इसका नाम है। वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने, और वर्तमान में ये ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रामबाग पैलेस होटल के रूप में संचालित है। बाहर से आने वाले बड़े बड़े अतिथियों को, सम्मानित अतिथियों को, विदेश से आने वाले अतिथियों को अधिकांशतः इसी रामबाग पैलेस होटल में ठहराया जाता है। दोस्तों, ये महलों की हमारी पहली क्लास थी। हमने इसमें जयपुर के महलों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। कल अभी इन्हीं महलों पर जो भी क्लास होगी हमारी इन्हीं महलों पर होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।